फिर से नहीं यार। नहीं, बिल्कुल गलत। मैंने कितनी बार समझाया है कि लीनियर इक्वेशंस में जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कभी नहीं जा सकती। जॉनी समझ रहे हो? अंडरस्टैंड जॉनी? लाओ, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर कभी नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। सर, may I come in? अरे मियां खलीफा, आओ बेटा बैठो, प्लीज प्लीज। हाय, आई एम जॉनी। गद्दार? नो सेंस, जिसने कोई पाप नहीं किया। बाय द वे, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो मैं फेशियल करवा के आई हूँ ना, इसलिए। ग्रेट। वैसे आप जितनी खूबसूरत हैं, आपकी हैंडराइटिंग उतनी ही गंदी है। आर यू अ फेलियर? हाँ, सही कहा। पर ये मेरी नहीं, मेरे 2 एक्सेस की हैंडराइटिंग है। वही तो मेरे असाइनमेंट लिखते थे, इसलिए मैं फेल हो गई। पहला वाला चाइनीज था, इतने आसानी से नहीं दिखेगा। ओह, ये ट्राई करो। और ये मेरे दूसरे एक्स की हैंडराइटिंग। ओह, ये तो जापानीज है। डोंट वरी मिया जी, आई विल नॉट लेट यू कॉम्प्रोमाइज नेक्स्ट टाइम। मैं अपने बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग से आपका असाइनमेंट जो है वो लिख दूंगा। चलो भाई, सब अपना अपना असाइनमेंट बेंच पे रखो राइट नाउ। और अगर कोई असाइनमेंट नहीं लाया ना तो मेरा हाथ उठ जाना है, हाथ बता रहा हूं मैं। सॉरी सर, मैं असाइनमेंट करके नहीं आया। क्या? अरे यार, एक असाइनमेंट करके नहीं आ सकते तुम लोग? शिट यार, मैं तो मेरा असाइनमेंट करना ही भूल गई। नाउ ही विल पनिश मी हार्ड। जॉनी, क्या तुम मेरा भी असाइनमेंट कर दोगे? या श्योर। वो तेरा असाइनमेंट क्यों करेगा? वो मेरा कर रहा है, दिख नहीं रहा है तुझे असाइनमेंट? मतलब मेरा कर देगा तो कौन सी तेरी मौसी मर जाएगी? प्लीज रिलैक्स। मैं तुम दोनों के असाइनमेंट कर सकता हूं एक साथ। कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन। Problema, no quiere problema. Problema, no quiere problema. Problema, no quiere problema. सनी लियोनी, सुनना, इसका स्टैमिना क्या गजब है ना। मेरे एक्स की पेंटिंग तो ऐसी खत्म हो जाती थी, पर जॉनी की बात कुछ अलग ही है ना? हाँ, वैसे जॉनी मार्कर यूज़ करता है ना। जॉनी, तुम अपनी मूछें मत हटाना, वरना मैं बात नहीं करूँगी। मुझसे बात करेंगी आप? मिस प्रिया राय, आपके लड़के ने परेशान कर दिया है। इसकी अटेंडेंस इतनी कम है कि इसको एग्जाम में बैठने तो क्या, मैं लेटने तक नहीं दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? कितना अच्छा और होनहार लड़का है मेरे पति का। बहुत होनहार बेटा है आपके पति का, लेकिन इससे परेशान करके रखा है मेरे को। जब दिख जाएगा पूछेगा ओरल एग्जाम कब है, ओरल एग्जाम कब है। अरे क्या करेगा ओरल एग्जाम जान के? अरे मैडम कभी क्लास में तो दिखता नहीं है। हाँ, कभी कभी लैब कोट पहन के ये डॉक्टर खेलते हुए दिख जाता है। कभी प्रोफेसर बन के टीचर खेलते हुए मिल जाता है। अरे हद तो तब हो गई जब ये कल बाथरूम तक चला आया कमोड ठीक करने। सर, मैं चला नहीं आया था, मुझे वहां बुलाया गया था, और जहां मुझे बुलाया जाता है वहां आई ऑलवेज कम। बहुत अच्छा करते हो बेटा, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कम से कम मेरे कमोड से उठने का वेट तो कर सकते थे। मिस प्रिया राय बिना कुंडी खड़काए सीधा बाथरूम के अंदर चलाया आपका लड़का। जानी, यस स्टेप माँ। क्या ये सच बोल रहा है? नो स्टेप माँ। चप्पल उठाऊं? नो स्टेप माँ। लेट मी गिव यू अ लेसन। ओह या। यार 2 घंटे से खड़े यार इंटरव्यू के लिए, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। इतना आसान नहीं होता। प्लेसमेंट इंटरव्यू में पैंट गीली हो जाती है। क्या समझे? लूडो नहीं खेला जा रहा है अब तक। चेक एंड मेड सर।
कैरम तो काफ़ी अच्छा खेलते हो। इंटरव्यू शुरू करें? क्या हुआ? डिड यू हैड एन एक्सीडेंट? सर वो बिल्डिंग देख रहे हैं आप? मैं उस बिल्डिंग के एक बाथरूम में फिसल के गिर गया सर। ओह माय गॉड, कैसे? सर प्रिंसिपल ने मुझे उसकी बेटी के साथ LHS = RHS करते हुए देख लिया। उसके बाद ना ही मैं थ्योरम प्रूफ कर पाया और ना ही अपनी इनोसेंस। हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं जॉनी। आपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इंजीनियरिंग छोड़ के ये डिलीवरी गाय, डॉक्टर, प्लम्बर ये सब लिखा हुआ है। इसकी कोई खास वजह? कन्फ्यूजन सर। बचपन से बहुत कंफ्यूज हूँ सर। जब 10th क्लास में बाप से राई मांगी तो उसने हाथ में जीरा दे दिया। फिर जब एक दिन बाप घर में नहीं था तो स्टेप सिस्टर ने प्यार से समझाया कि कॉमर्स ले लो। तब बात में क्लियरिटी आई और मैंने साइंस ली। फिर जब 3 साल तक थ्रीसम भी सॉल्व नहीं कर पाया सर, तब मैं और कंफ्यूज हो गया। फिर दोस्तों का साथ था सर। जब देखा कि वो बीकॉम कर रहे हैं तो मैंने बीटेक कर लिया। फिर 4 साल के कोर्स को 8 साल तक रगड़ा सर, तो कंफ्यूजन और बढ़ गया। फिर सोचा इससे अच्छा तो MBA करके डॉक्टरी कर लेता। लेकिन ऐसा कोई मलाल नहीं है सर। अगर आप लोग इस कंफ्यूजन की वजह से मुझे रिजेक्ट करते हैं तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे भी यहाँ से निकल के ATM जाऊँगा और वहाँ IAS का फॉर्म भरूँगा। देखिए, आपका मुझे सब कुछ करना है वाला एटीट्यूड हमारे कंपनी के लिए ठीक नहीं है। बट अगर आप एक सच्चे इंजीनियर की तरह हमें भरोसा दिलाएं कि आप कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ ये मूछें छील देंगे, तो कुछ हो सकता है। शायद। सर जसवंत सिंह से जॉनी सिंस बनने का सफर ना बड़ी मुश्किल से तय किया है। तो मैं आपकी 9 to 5 जॉब तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे रात भर जग के फिल्में देखनी है। इसीलिए आप अपना फ्रंट डेस्क जॉब रख लीजिए और मैं अपनी मूछें और अपना मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर रख लेता हूँ सर। नेवर माइंड सर, इट्स ओके। चल मुन्नी। रुको। पिछले 25 साल में बहुत सारे इंटरव्यूज लिए मैंने। जॉब पाने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। मैंने खुद अपनी बैकएंड पोजीशन इसको दे दी थी। तुम कहाँ से आए हो यार? अरे किस कैटेगरी में जॉब करोगे, डिस्कस कर लें। वेलकम टू ब्लेजर्स मिस्टर जॉनी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए अपने फेवरेट पार्ट और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। और गाइस, हमें कमेंट में ये भी बताइए कि सेलिब्रिटीज इन कॉलेज के आगे के वीडियोस में आप और कौन कौन से सेलिब्रिटीज को देखना चाहेंगे। विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। एंड ऑल्सो गाइस, TVF एस्पिरेंट के सारे एपिसोड्स अब लाइव हैं TVF के YouTube चैनल पे बिल्कुल ही फ्री में। तो यू कैन गो एंड वॉच इट राइट नाउ। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एंड डू सब्सक्राइब टू द वायरल फीवर।